नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अपने देखने और सुनने वालों को फ़ैज़ान हक़ और रिज़वान सर की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती तारिक मसूद साहब फरमाते हैं कि अहले हदीस लोग ये कहते हैं कि हम डायरेक्ट कुरान और हदीस को फॉलो करेंगे, और उन्होंने अपना नाम अहले हदीस रख लिया, तो उलमा ने भी इस बात को तस्लीम कर लिया। लेकिन इस बात के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं, तभी हम कहते हैं कि ये तरीका ठीक नहीं है। आइए ज़रा सुनते हैं कि मुफ्ती साहब ने क्या कहा। अच्छा, अहले हदीस क्या है भाई? उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट कुरान और हदीस को फॉलो करेंगे, हमें किसी की तहकीक पे एतमाद नहीं। तो वो डायरेक्ट करना शुरू किया उन्होंने, तो उन्होंने अपना नाम खुद रखा है अहले हदीस कि हम हदीस को डायरेक्ट फॉलो करते हैं। उलमा ने उनको भी एक्सेप्ट कर लिया, चलो भाई तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन जी, जैसा कि आपने सुना कि मुफ्ती साहब क्या फरमा रहे हैं, मैं मुफ्ती साहब की बात से 100% इत्तफाक करता हूँ कि फ़िक़्ह हनफी ने जो एहसानात उम्मत मुसलमा पर किए हैं, अगर फ़िक़्ह हनफी ना होती तो इस्लाम मुकम्मल ही ना होता। और जो मसाइल फ़िक़्ह हनफी ने बताए हैं वो ना बताती तो लोग कुरान और हदीस को पढ़कर गुमराह ही रहते। जैसे कि फ़िक़्ह हनफी की किताब में लिखा है कि अगर औरत हालत रोज़ा में अपनी उंगली को अपनी शर्मगाह में दाखिल कर ले तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 135। फिर इसी तरह हदाया की जिल्द 2 के सफ़ा नंबर 255 में लिखा है कि मुश्त ज़नी करने से यानी मुठ मारने से रोज़ा नहीं टूटता। फिर इसी तरह बहार शरीयत की सफ़ा नंबर 984 पर लिखा है कि अगर आप जानवर या किसी लाश से सेक्स करते हैं लेकिन फारिग नहीं होते तो आपका रोज़ा नहीं टूटेगा, और अगर किसी जानवर की शर्मगाह को छू कर मज़े ले लिए तब भी रोज़ा नहीं टूटेगा। फिर दर मुख्तार किताब तहारत में लिखा है कि अगर कोई शख्स अपनी दुबर यानी अपनी तशरीफ में अपना अहला तनासुल यानी कि अपना प्राइवेट पार्ट घुसा ले लेकिन फारिग ना हो तो इस पर भी गुस्ल वाजिब नहीं होगा। अब अगर ये मसाइल हनाफ उम्मत मुसलमा को ना बताते तो उम्मत मुसलमा को दीन समझ ही ना आता। कितना बड़ा एहसान है इन देवबंदियों और बरेलवियों का उम्मत मुसलमा पर, वरना इस्लाम ने तो ये सब अमाल हराम कर रखे थे। भला फ़िक़्ह हनफी का जो ना होती तो ये सहूलियात हनाफ को कैसे मुयस्सर आती। इसी तरह सुनन तिरमिज़ी में हदीस नंबर 235 में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से इमामत वो करवाए जिसको कुरान का इल्म ज़्यादा आता हो, और अगर इसमें भी बराबर हैं तो जिसको सुन्नत यानी हदीस का इल्म ज़्यादा आता हो, अगर इसमें भी बराबर हैं तो फिर वो कराए जिसने हिजरत में सबकत ली हो, और अगर उसमें भी सब बराबर हैं तो फिर वो करवाए जो उम्र में सबसे बड़ा हो। लेकिन आपको मालूम है कि अगर इस बात पर अमल करेंगे तो आप गुमराह हो जाएंगे, क्योंकि असल रहनुमाई तो फ़िक़्ह हनफी करती है। फ़िक़्ह हनफी ने दीन को मुकम्मल करते हुए उम्मत मुसलमान को बताया कि इमामत करवाने का हकदार वो है जिसकी बीवी खूबसूरत होगी, जिसका सर मोटा होगा और जिसका उज़्व तनासुल छोटा होगा। दुर मुख्तार जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 82। अब बंदा पूछे कि क्या हनाफ अपनी मसाजिद में इमाम लगाने से पहले इस बंदे की बीवी को ताड़ते हैं, फिर अपने इमाम की शलवार उतार कर देखते हैं कि और इंची टेप से नापते हैं कि इसका उज़्व तनासुल छोटा है या नहीं। अंदाज़ा लगाएं कि ये लोगों को कुरान और हदीस पढ़ने से रोकते हैं और उम्मत को किस गुमराही के पीछे लगाया हुआ है। ये तो बस कुछ मिसालें थीं, वरना इनकी कुतब तो इस तरह की लगवियात से भरी पड़ी हैं। खुदा हमें कुरान और हदीस को पढ़ने और इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इस तरह के शोबदेबाजों की फनकारियों से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन।